पर्ची पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। माफ़ी भी चाहता हूँ। दिनांक 21/2/23 को सदन में प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के विभाग के प्रश्न के उत्तर में एक योजना का नाम गिना रहे थे। तब योजना का नाम में इंदिरा गांधी के महिला कामकाजी हॉस्टल, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बजट 23-24 में घोषणा की, लेकिन गत सरकार ने इस योजना पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, न इस बजट में कोई प्रावधान रखा। तथा योजना के नाम के आगे जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे तो फ्लो में दादी शब्द बोल दिया गया, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे चाचा लगता है? करमचंद गांधी के आगे बापू महात्मा लगता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगता है? और देवीलाल जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के आगे ताऊ लगता है? हमारे राष्ट्रपति रहे प्रतिभा जी पाटिल, उनके नाम के आगे ताई लगता है? हमारे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थे, उनके नाम के आगे भी ताई लगता है। तो इनके उर्फ नाम से संबोधित करने पर यदि बापू, चाचा, सरदार, ताऊ, ताई, दादी ये सम्मानजनक शब्द हैं एवं असंसदीय नहीं है। दादी पर मैं कहना चाहूंगा, दीतू जी बैठे हैं, प्रेम, वात्सल्य, संस्कार, अनुभव, भाषा की खान है दादी। सारी मुश्किलों के फलों का आधार है दादी। फलते फूलते परिवार की जुबान है दादी। फिर कैसे किसी का अपमान है दादी? क्या इंदिरा गांधी जी के नाम बोलते वक्त फ्लो में दादी शब्द आ गया, जिससे विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया? कहा कि यदि दादी शब्द विधानसभा में असंसद शब्द हो तो इसे एक्सपंज करने का भी हमारे माननीय मंत्री जी ने उस समय निवेदन कर दिया था। लेकिन विपक्ष के पास हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ये इस बार बजट रखा था। इस बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्व कल्याणकारी बजट था और विपक्ष के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। इसमें कोई खोट कमी नहीं निकाल सकता था। इसलिए उन्होंने इसको स्थगन करने के लिए जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत उन्होंने आसन के ऊपर जाकर अपने हाथों से इशारा करते हुए, लहराते हुए जाके डाइस पर चढ़ गए और बाद में माननीय अध्यक्ष जी ने इस सदन को 3-4 बार स्थगित किया। लेकिन पहली बार स्थगन करने के बाद यहाँ पे सदन के अंदर फ्लोर में सभी माननीय सदस्य देख रहे थे कि हमारे विपक्ष के ये अभी वो आ बैठिए माननीय सदस्य, आपका नंबर आए थे बोलना। लेकिन विपक्ष द्वारा मंत्री महोदय पर माफी मांगने पर एक बहाना बनाकर हट गए और इस सदन को आज 5 दिन से निरंतर एक गतिरोध बढ़ा हुआ है। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो एक अपनी महती भूमिका रखता है, वो भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ आह्वान करके आसन के प्रति अपशब्द बोले, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, क्षमा करने योग्य नहीं है। ये पूरा सदन उसकी भर्त्सना करता है। मीडिया बाद में मीडिया में जाकर बाहर कहता है कि अध्यक्ष जी ने एक प्लान के तहत हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा के इन्होंने ऐसा छपवा दिया है। लेकिन हकीकत बात है कि वो सबके सामने यहाँ बोल रहे थे अध्यक्ष जी, और जो राज्य स्त्री के प्रदेश स्त्री जो प्रिंट मीडिया है, अखबार है, उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाया। तो वो भी एक
ऐसा कुकृत्य उनके लिए क्षमा योग्य नहीं है। मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तक ये ओछी मानसिकता दर्शाती है। ये कृत्य भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। हमारा दल इसकी निंदा करता है। हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को चलाना जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। और ये सदन मर्यादाओं, नियमों एवं परंपराओं से चलता है। मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि इस गतिरोध को समाप्त करने की कोई योजना बनाकर जल्दी से गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। आज जो सत्ता पक्ष है बड़ा भाई है और कहते हैं कि जो इन्होंने कुकृत्य किया है उसके ऊपर भी समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रम का घटियो विष्णु के भृगु मारी जब लात। भली भली सब कोई कहे रही समा ठहराई, कहे कबीर शीतल भया समा जो आग बुझाई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सदन के सभी सदस्य बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस गतिरोध को खत्म करें और विधानसभा जो पहले चल रही थी वैसे शुरू करें। जय हिंद, जय भारत। नियम समिति 2024-25 का